काम कुछ ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम कुछ ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी कुछ ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए। वेल, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दिस इज कविंदर राज, योर मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट को लेकर परेशान होते हैं, अपने सपने जो अधूरे छूट जाते हैं या फिर जो पूरे नहीं कर पाते हैं उनको लेकर विचलित होते हैं। विश्वास मानना दोस्तों, अगर आज आपने ये मेरा वीडियो देख लिया और जो भी चीजें आप अपने जीवन से हार चुके हैं या फिर जो चीजों का आपने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं ये कर सकता था बट ये नहीं हो पाया, मेरा लाइफ कुछ ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये सारी चीजें मैंने नहीं कर पाया जीवन में किसी कारणवश या फिर किसी गलतियों की वजह से, तो विश्वास मानना अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख लिया तो अंततः आपको ये रियलाइज होगा कि एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्टअप हम अपने जीवन में कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राज्य का एक राजा हुआ करता था। उस राजा के पास इतना धन था, इतनी संपत्ति थी कि उसने बहुत बड़ी सुंदर महल बना रखी थी और उतनी ही उससे भी खूबसूरत एक बहुत ही बड़ी बागीचा था, जिस बगीचे में चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर फल वृक्ष लगे हुए थे और उतने ही सुंदर एक अंगूर की बेले लगे हुए थे, बहुत जो काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार की बात है, उस बगीचे के लिए एक माली रखा हुआ था, जो माली प्रतिदिन उस बागीचे की देखरेख किया करता था। उस बागीचे में जब वो मालिक प्रतिदिन जाया करता था तो वहां पे देखा था कि अंगूर अब पक चुके थे और वो उसकी सेवा में लगा रहा था, तो उन अंगूर का देख रेख के लिए लगा हुआ था। देखते देखते एक दिन पता चलता है कि यहाँ पे कोई चिड़िया आती है और प्रतिदिन वो चिड़िया उन अंगूर की बेलों पे हमला कर रहा, आक्रमण कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मीठे मीठे अंगूर वो खा जाती है और अधपके और खट्टे अंगूर को वो नीचे गिरा दे रही है। तो इस चीज से वो परेशान होकर मालिक सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर दिन प्रतिदिन ये चिड़िया ऐसे ही करती रही तो एक दिन ये पूरे अंगूर की बेलें खत्म हो जाएगी। तो इससे ये विचलित होकर, इससे ये हैरान होकर वो भागा भागा राजा के पास जाता है। राजा से कहता है, राजन, हमारे बगीचे के बारे में आप सोचो, नहीं तो धीरे धीरे हमारा बगीचा खत्म हो जाएगा, हमारा अंगूर के बेले खत्म हो जाएंगे। तो राजन कहता है कि माली साहब, आप परेशान क्यों हैं, आखिर बात क्या है? तो माली कहता है कि प्रतिदिन एक चिड़िया आती है, उस अंगूर के बेले में बैठती है और वहां से सारे मीठे और अच्छे अंगूर को खा जाती है और जो अधपके अंगूर होते हैं, जो खट्टे अंगूर होते हैं, उसे वो जमीन में गिरा देती है। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अंगूर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो राजन कहता है कि आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो, ऐसा करो, कल मैं आपके जगह पे मैं अंगूरों को देख रेख करने के लिए जाऊंगा, आपका काम मैं करूंगा। तब अगले दिन जैसे ही होता है, राजा साहब सुबह ही सवेरे चले जाते हैं अंगूर के बेले में और झाड़ी की एक तरफ जाकर वो छिप जाते हैं। जैसे ही वो चिड़िया आता है उस अंगूर के बेले में, तो बड़ी फुर्तीली से, बड़ी चालाकी से राजा एक झपटे में उस चिड़िया को पकड़ लेते हैं। जब वो चिड़िया को पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो चिड़िया को समझ में आ जाता है कि अब मेरी जान गई, अब मुझे मार दिया जाएगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। चिड़िया चालाकी से कहती है कि राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। तो राजन बहुत गुस्से में था, वो कहता है कि जल्दी बताओ, पहली बात बताओ। तो चिड़िया कहती है कि अपने हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना मत। राजन कहता है दूसरी बात बताओ। तब चिड़िया कहती है कि बीती बातों पर पछतावा नहीं करते हैं। तब फिर वो पहले से ही राजा गुस्सा में था, क्रोधित में था, वो कहता है कि तीसरी बात बता जल्दी से। तब वो कहता है, तब चिड़िया कहती है कि असंभव बात पर कभी यकीन मत करना। राजन बोलता है कि अब बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब 4थी बार बात बता और तेरा काम तमाम, अब तू मारी जाएगी। तो चिड़िया थोड़ी सी सांस लेती है और कहती है कि राजन, आपने तब से मुझे दबा के रखा है, तब से मुझे आपने पकड़ के रखा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूं, मैं मरी जा रही हूं, आप मुझे थोड़ी सी ढील छोड़े,
ताकि मैं शायद आपको मैं चौथी बात बता पाऊं। तो राजन उसकी बात मानता है। जैसे ही ढीली छोड़ता है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। उड़ के वो डाली में जाके बैठ जाती है और वो हंसने लगती है। और डाली में जाते के साथ वो राजा से कहती है कि मेरे पेट में 2 हीरे हुए, मेरे पेट के अंदर 2 अनमोल हीरे हैं। ये सुनकर राजा पछताने लगता है, अफसोस जताने लगता है और उसके चेहरे में अब मायूसी छा जाता है। तब ये देखकर चिड़िया हंसने लगती है और कहती है कि राजन, मैंने आपको 4 बात बताई। पहली बात मैंने आपको बताई कि कभी हाथ में आए हुए शत्रु को कभी जाने नहीं देना चाहिए। आपने वो गलती कर दिया। शत्रु यानी कि आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती हुई बात पर कभी पछतावा नहीं करनी चाहिए। आपका चेहरा देखकर आप समझ में आ रहा है कि आपने जो चीज खो दिया है उस पर आप पछता रहे हैं। आपने असंभव, मैंने तीसरी बात बताई थी कि असंभव बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। आपने उस पर यकीन कर लिया। आपने ये सोच लिया कि मेरे पेट में हीरे हैं, जो कि नहीं है। उस चिड़िया ने जाते जाते सिर्फ राजा को नहीं, हमें और आप सबों को ये बात सिखा दी कि जो चीजें हमारे जीवन में बीत चुका है उसे पछताने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अक्सर लोग पास्ट को सोच सोच के जी रहे होते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में जीना सीखें। जो आपके साथ आज हो रहा है उस पर जिए और फ्यूचर की प्लानिंग करें। कैसे फ्यूचर को बढ़िया बनाना है, कैसे अपने लाइफ को आगे जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ को जैसा ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, जिस ढंग से आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करना स्टार्टअप करें और पहले से 2 गुना मेहनत के साथ शुरुआत करें। यकीन मानना, जो आज तक आपने अपनी लाइफ में नहीं कर पाया वो अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्सर हर दिन ये सोचकर जीते चले जाएंगे कि मेरा पास्ट ऐसा रहा, मैं ये चीजें मिस कर गया, मेरे से ये गलतियां हो चुकी, तो आप कभी भी अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बढ़िया नहीं बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन से आपने अपने प्रेजेंट में रहकर जीना शुरू कर दिया, आज आपके साथ जो चीजें हो रही है आप उस पर चलना शुरू कर दिए, उस पर आप प्लानिंग करना स्टार्टअप कर दिए, उस पर आप जीना शुरू कर दिए और फ्यूचर को कैसे बढ़िया बनाया जाए कि आने वाले वक्त में मेरा लाइफ आज ये है तो इससे यहाँ पे जाना चाहिए। हमेशा टॉप में जाने के बारे में सोचे, हमेशा बॉटम की ओर नहीं जाए। आज आप इस लेवल पे है तो कैसे यहाँ पे आए, इसके बारे में प्लानिंग करें, इसको बेहतर बनाने के बारे में सोचे। यकीन मानना, दिन समय जरूर लगता है दोस्तों, किसी भी चीज को बनने में वक्त लगता है, लेकिन जितनी खूबसूरत चीजें कि आप निर्माण करने के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को आप जिस ढंग से बेहतर बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, उसमें वक्त जरूर लगेगा, समय जरूर लगती है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीजें की आविष्कार हुई है या फिर निर्माण हुई है, उन्हें बनने में सालों साल वक्त, ना जाने कितनी सदी लगी थी, तब जाकर आज वो इतनी खूबसूरत है। वैसे ही आप अपने लाइफ को एक अलग नजरिए से जीना चाहते हैं, एक अलग सक्सेस में ले जाना चाहते हैं, तो वक्त समय जरूर लगेगा, लेकिन उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लाइफ के बारे में सिर्फ एक्सपेक्ट करके रख रहे हैं तो मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, कुछ बेहतर करना है, लेकिन आपका मेहनत उस कदर नहीं है, उस तरीके से नहीं है, उस ढंग से नहीं है, तो विश्वास मानना सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है। आप प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी कर चुके हैं कि लाइफ में मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन उस ढंग की, उस बेहतर तरीके का आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना तैयार नहीं है। जब तक से आपके पास अपनी लाइफ का एक सही, एक पार्टिकुलर सही डायरेक्शन पे आपकी लाइफ का योजना तैयार नहीं है, आपकी प्लानिंग तैयार नहीं है, आपका लाइफ कभी बेहतर नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक अलग वे में हो, सबसे अलग ढंग से हो, सबसे अलग लग्जरिटी के साथ हो, तो आपको उस तरीके का प्लानिंग के साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस पे दिन रात अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जो आज तक आपने, अब शायद ऐसा भी कुछ मोमेंट आएगा, ऐसा भी कुछ पल आएगा जहां पे आपको बहुत कुछ चीजें ऐसी होगी जिनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको जो सबसे प्यारी चीज है
उसको आपको खोना पड़ेगा। जो आपकी सबसे करीबी चीजें हैं उन्हें आपको बहिष्कृत करना पड़ेगा, उसको आपको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक से हम कंफर्ट जोन में होते हैं, जब तक से हम आराम जीवन जी रहे होते हैं, तब तक हम अपने लाइफ को कभी बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोना पसंद है। मुझे बताओ, अगर आपको सोना पसंद है और सिर्फ आप सोते रहेंगे तो अपने जीवन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं? जीवन को कभी भी बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना पसंद है, दिन रात सुबह शाम खाते रहते हैं। अगर आप बताओ कि आप अनलिमिटेड सिर्फ खाते पीते रहोगे, आपको आलस आएगा। अब वो कभी भी कुछ बढ़िया करने का प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना दिस दैट करने का शौक है। अब मुझे बताओ, आप सुबह शाम दिन रात आप घूमने फिरते रहोगे, ऐश मौज करते रहोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे बढ़िया बना सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हमें मजा बहुत आता है, जिन्हें करने में बहुत मजा आता है, बट उनसे मेरी लाइफ नहीं है। तो आप लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो जो चीजें में लाइफ आपको मजा नहीं आ रहा है, जिन सारी चीजों पे आपको अभी तक मजा नहीं आया, आपको उसको बनाना, अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। उनको आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। फिर देखना एक दिन आपका लाइफ कैसे बेहतर बन जाएगा। जो चीजें आपको करने का मन नहीं कर रहा है, आप उसी को पर दिन करें, हर दिन करें, जहां से आपका जीवन बढ़िया बन सकता है। डेली अगर आपको उठने में तकलीफ है, हम डेली अर्ली मॉर्निंग उठें। आपको अड्डाबाजी करने का शौक है, दोस्तों के साथ 10 दोस्तों के साथ डेली घूमने का शौक है, आप उसको अलग साइड करें और आप उससे अलग होकर अपने जीवन के प्लानिंग करें, जीवन के बारे में सोचना शुरू करें। क्योंकि अक्सर लोग मौज के चक्कर में, मस्ती के चक्कर में समय को भूल जाते हैं। समय एक ऐसा पहिया दोस्त जिसपे कोई ब्रेक नहीं लगा होता है, जिसपे कोई कंट्रोलिंग नहीं है, जिसको चलाने वाला हम में से कोई भी नहीं है। वो अपने डायरेक्शन पे, अपने अनुसार हर दिन चल रहा होता है। हम और आप इसको समझने में देर कर देते हैं। हमें लगता है कि वो समय फिर से आएगा, बट एक बार जो समय चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए अपने समय का सही डायरेक्शन पे यूटिलाइज करना सीखिए। सही वे में आप उसको अपने जीवन को ले जाना चाहें तो बिल्कुल संभव है। हर एक इंसान, आज जितने भी लोग कामयाब है, सक्सेस हैं, या फिर उस कामयाबी की शिखर पे हैं, तो वो उसका रीजन है कि उनकी एक परफेक्ट प्लानिंग और उस पर उनका मेहनत। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया आज के दिन से कि आपने एक बेहतर प्लानिंग के साथ उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया, वक्त समय हो सके किसी को सक्सेस होने में 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगेंगे, किसी को 1.5 साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे, बट विश्वास मानना, अगर आपका काम कंटिन्यू चल रहा है नॉन स्टॉप, अगर आपने जिस दिन से आपने प्लानिंग के ऊपर ब्रेक लगा दिया, उस दिन से आपको फिर से 0 से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा के स्टार्टअप मारी है। जितना आप ब्रेक लगाओगे अपने जीवन पे, उतने ही आप पीछे जाओगे। ये लाइफ का पहिया है, आप जितना तेज भागोगे उतना तेज आपको कामयाबी मिलेगा। आपका मेहनत को आप जितना डबल करोगे, जितना दोगुना करेंगे, आप उतनी तेजी से कामयाब होंगे। जितनी बार ब्रेक लगाओगे उतना आप पीछे जाओगे, रिवर्स जाओगे, रिवर्स। इसलिए अपनी प्लानिंग के ऊपर मेहनत करना शुरू करें, अपनी प्लानिंग को परफेक्ट डायरेक्शन पे फोकस करें, उस पर जोर दें। दिन ब दिन आप मेहनत करें। यकीन मानना, जो चीजें आप लाइफ में, जो आपका पास्ट रहा, इन्हीं की वजह से कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन रहा हो जिसकी वजह से वो सारी चीजें आपके जीवन पे नहीं आ पाया, वो चीजें हासिल नहीं कर पाए, विश्वास मानो, आज से आप 0 से स्टार्टअप करें, नए नजरिए से शुरुआत करें, नए प्लानिंग के साथ शुरुआत करें, नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए सोच के साथ, नए विचारधारा के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ शुरुआत करें। यकीन मानना, पहले जो कामयाबी के बारे में सोचा था उससे बेहतर कामयाबी अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको मिलने वाली है। लास्टली दोस्तों, दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए लोग हैं, नए व्यूवर्स हैं मेरे, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दें, ताकि मैं आपकी लाइफ से जुड़ी जो भी सिचुएशन आज तक आपको पीछे धकेलते रही है, मैं उस पर टॉपिक बना सकूं और आपके लाइफ को कैसे बढ़िया बनाया जा सके, कैसे तेजी से आप कामयाब हो सके। जो भी टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए, वो टॉपिक को आप कमेंट में डालें,
मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस सारे टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जिंदगी में तेजी से उड़ान मारे, तेजी से उछाल मारे, और आप भी हर एक इंसान अपने जीवन में अच्छी शिखर, अच्छी कामयाबी को अचीव करें। थैंक यू सो मच।